अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, डेली वीक के फोरकास्ट के हवाले से हम हाजिर हैं और वीक का फोरकास्ट करने से पहले हम पिछले वीक के ऊपर एक नज़र ज़रूर डाल लेते हैं कि हमने फोरकास्ट किस तरह का किया था और मार्केट के अंदर किस तरह का सेटअप बना। तो पिछले वीक की जब हम बात करें तो ये कैंडल क्लोज थी इस वीक में और हमने एक बात कही थी कि अगर मार्केट अपनी इस क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ये आप देखेंगे ना, एक लेवल मैं लगाता हूँ उसके ऊपर और ये पिछले वीक के ऊपर हमने एक लेवल लगाया हुआ था और आपको याद याद होगा ये इसके बारे में कि हमने कहा था अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, बढ़ने वाली कैंडल अगली नेक्स्ट की, तो मार्केट बुलिश हो जाएगी इसके ऊपर। अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करती, तो मार्केट मज़ीद नीचे आ जाएगी और उसके बारे में हमने डेली में एक आपको याद होगा एक सप्लाई ज़ोन मार्क किया हुआ था ये वाला सप्लाई ज़ोन हमने मार्क किया हुआ था और इसके ऊपर बात की थी कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी किसी भी कैंडल ने डेली के हवाले से और कोई भी कैंडल इसके अंदर आके क्लोजिंग दे देती है या इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है तो मार्केट बुलिश हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि कोई ऐसी कैंडल डेली में नहीं बनी। पिछली जो फ्राइडे की कैंडल थी वो ये थी और दूसरी कैंडल उससे नीचे ही जाके बेरिश में क्लोज हुई और मार्केट मुसलसल बेरिश चलती रही और गाहे-बगाहे हम इसके लाइव इसके ऊपर बात करते रहे और आप हमारे साथ थे और इन चीज़ों को आप जाँच रहे होंगे। तो बात की गई कि इस सप्लाई के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं करती या इसके अंदर आके क्लोजिंग नहीं करती, मार्केट का बुलिश होना मुश्किल था। तो हमने देखा कि वैसा ही हुआ, ये कैंडल क्लोज़ हुई बुलिश में, उसके बाद दूसरी कैंडल बेरिश में आ गई और मार्केट मुसलसल नीचे ही जा रही है, अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है। तो ये थे हमारे पिछले वीक के फ़ोरकास्ट और आप न इनके बारे में जानते होंगे। अगर आपने वो फ़ोरकास्ट नहीं देखे तो आप आगे वाले ये पिछले वाला फ़ोरकास्ट ज़रूर देखिएगा क्योंकि मार्केट के अंदर जो सेटअप बनते हैं, उसको समझने के लिए पीछे जो सेटअप गुज़रा हो, उसके बारे में बात करना और उसको समझना ज़रूरी होता है। तो ये जो सप्लाई ज़ोन अच्छा और बेहतरीन रहा और इसने एक अच्छी रिजेक्शन मार्केट को यहाँ से चलाई और मार्केट की मूवमेंट बुलिश से होते-होते उसने बेरिश की तरफ कर दी। तो यही वो सप्लाई ज़ोन होते हैं या दूसरे डिमांड ज़ोन होते हैं, जिनको हम देख के ट्रेड का सेटअप देख रहे हैं होते थे देख रहे होते हैं और उसके ऊपर ट्रेडिंग अपनी कर रहे होते हैं। तो इसको हम एसएमसी कहते हैं। एसएमसी कॉन्सेप्ट होता है ये एक मार्केट के अंदर कि आप इन चीज़ों को देख के कैसे अपना ट्रेडिंग स्टाइल बनाते हैं और इन चीज़ों के ऊपर चलते हैं। तो ये चीज़ें आनी ज़रूरी होती हैं अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। ख़ैर, अभी हम चलते हैं मौजूदा मार्केट के अंदर और देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सूरत-ए-हाल है। आज की जो बेरिश में क्लोज़िंग हुई और जो बेरिश में क्लोज़ हुआ ये वीक और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी, इसने एक अच्छी सेलिंग मार्केट के अंदर बना दी है। देखें, अगर मार्केट ने बुलिश जाना होता, तो इतनी बड़ी ये सेल की कैंडल ना बनाती। इसका सेल की कैंडल बनाना एक बेरिश पावर को शो करवा रही है और इसके साथ-साथ जब आप मंथ को देखेंगे, तो मंथ के अंदर आपको ये एक कैंडल बुलिश में बहुत बड़ी नज़र आ रही है। ठीक है ना? अब हमारे सामने जो चीज़ आ रही है, एक तो आ रहा है मंथ, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज़ हुई पिछले मंथ की और इसके साथ-साथ जब आप वीक में देखेंगे तो आपको ये कैंडल नज़र आ रही है जो अ, अभी क्लोज़ हो चुकी है और अच्छी खासी ये भी बेरिश में क्लोज़ हुई है। तो इन 2 चीज़ों को देख के हमें अब एनालिसिस करने होंगे और देखना होगा कि ट्रेड सेटअप क्या बनता है, कि दोनों तरफ ही हम एक तरफ मंथ को देखें तो हमें वो स्ट्रॉन्ग बुलिश नज़र आता है और अगर वीक को देखें तो वो हमें एक
स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ तक जो सूरत हाल हमारे सामने नजर आ रही है, इनको हम बड़ी अच्छी तरह समझेंगे, ताकि ये पहली दफा ऐसा मार्केट में नहीं हुआ, ये बार बार चीजें होती रहती हैं और इन चीजों को हम देख लेते हैं, और इन्हीं को समझना हमारे लिए जरूरी होता है। तो चलते हैं, पहले मंथ को देखते हैं। जब आप मंथ देखेंगे तो मंथ की जो कैंडल है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, और इसके ऊपर हम कई दफा बात कर चुके हैं कि इस कैंडल ने ये 3-4 मंथ की जो कैंडलें बनी थी उन सबको खत्म कर दिया अपने अंदर। तो ये शो करवा रही है कि ये मार्केट अभी जल्दी बेरिश नहीं होगी। चाहे वीक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर जरूर हमें नजर आ रहा है, और डेली के अंदर भी नजर आ रहा है, लेकिन इसको हम बुलिश पावर को जो मंथ के अंदर मौजूद है इसको भूल नहीं सकते, इसको हम पशे-पुष्ट नहीं डाल सकते, इसको हम सामने रखेंगे। क्योंकि आपने देखा है, और पीछे भी आप देखते आएँगे, और आइंदा भी आप इस चीज़ों को देखते रहेंगे, देखते आ रहे होंगे और देखेंगे। तो क्या होता है कि जब भी कोई बुलिश कैंडल बनती है और एफर्ट वर्सेस रिजल्ट ये देखें ना मंथ के अंदर मौजूद है, तो ज़्यादातर क्या होता है, मार्केट 50% उसका टेस्ट ज़रूर करती है। ऐसा होता है कि मार्केट 50% उसका टेस्ट कर लेती है। पीछे भी आप देखेंगे ये चीज़ें आपको नज़र आएँगी कि जब ये बेरिश की कैंडल बनी, स्ट्रॉन्ग बेरिश की बनी, तो मार्केट यकदम बेरिश नहीं हुई। ठीक है, ये मंथ के अंदर ही हम देख रहे हैं। तो मार्केट ने क्या काम किया, इसकी 50% को वो बार-बार टेस्ट करती रही, और कितने महीने करती रही ये आपके सामने है। ये देखें कितने महीने बेरिश की पावर आने के बावजूद भी मार्केट बेरिश नहीं हुई थी। ठीक है ना? तो इस तरह मज़ीद आप पीछे देखेंगे तो आपको चीज़ें ये नज़र आएँगी। तो ऐसा होता है मार्केट में, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इस तरह अगर हम इन चीज़ों को देखें तो आपको लगेगा कि ये 50% तकरीबन उसका हाफ़ टेस्ट कर चुकी है मार्केट। ये देखें ना, हाफ़ कर चुकी है, और थोड़ी-सी जो गुंजाइश रहती है इसकी 50% के पास-पास आने की, वो हो सकता है आगे 1-2 दिनों में ये कंप्लीट कर ले, और उसके बाद फिर ये बुलिश की अपना ट्रेंड दोबारा चला दे। तो इसको चलाना भी चाहिए, बुलिश का ट्रेंड, मुमकिन भी है कि ये बना ले, लेकिन वो तो गाहे-बगाहे हम देखते रहेंगे ना डेली की बुनियाद पर। लेकिन मंथ को अगर हम देखें तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही है, एक पॉइंट हमारे सामने ज़रूर आ रहा है कि ये अपना 50% तक जो टेस्ट था, ये मंथ के अंदर कर चुकी है। अब इसके अंदर बाइंग प्रेशर आ सकता है, ठीक है ना? और जैसे वो आएगा, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो ये एक चीज़ हमें पॉइंट ज़रूर मिल रहा है कि 50% इसने टेस्ट कर लिया है, अब ये बाइंग की तरफ जा सकती है। अब आएँ ज़रा वीक के अंदर, वीक में जब आप देखेंगे इसी कैंडल को, तो ये एक अच्छी खासी बेरिश में क्लोज हुई है, और हमने पिछली अपनी वीडियो में कहा था कि मार्केट जब बेरिश होगी तो इस टेस्ट तक आ सकती है, इस ज़ोन तक आ सकती है, क्योंकि ये एक हाई थी जिसको मार्केट ने ब्रेक किया, ये वाला ब्रेक हुआ, और उसके बाद अब इसका टेस्ट हो रहा है। ठीक है ना? ये अब हमारे सामने ये वीक के अंदर भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से दोबारा बुलिश हो जाए इस ज़ोन के अंदर से। इसके आस-पास आकर कहीं रेंज करे थोड़ी बहुती, और उसके बाद दोबारा अपनी बाइंग की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर दे। ये बिल्कुल मुमकिन है, और देखने में जो लग रहा है वो ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट शायद ऐसा करे। क्योंकि पीछे भी हम देख चुके हैं कि जब ये हाई ब्रेक हुई, देखें ना, ये ब्रेक हुई, ये सारी चीज़ें पीछे हमारे लिए लर्निंग मौजूद होती है, बैक में मौजूद होती है, उन चीज़ों को हम देख रहे होते हैं। तो देखिए, उसका 50% तकरीबन जो हाई को ब्रेक किया, उसी हाई को मार्केट ने वीक के अंदर टेस्ट किया। ये आप देख रहे हैं ना, ये टेस्ट टेस्ट हुआ इन कैंडलों में, और टेस्ट होने के बाद फिर मार्केट बुलिश हो गई। जी, क्लियर हो गया ये बात। अब ये मुमकिन इधर भी है, क्योंकि इस हाई को इसने ब्रेक किया है। मौजूदा जो हाई हमारे सामने मौजूद थी, जिसके नीचे एक मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाई थी, तो इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाने के बाद उसके बाद भी एक दूसरी कैंडल बुलिश की बनाई। अब इसका ये टेस्ट हो सकता है कि ये मार्केट इसका टेस्ट करने आई है, और इस हाई से ये दोबारा अपने पुल बैक ले और बुलिश की तरफ चली जाए। अगर इसको ब्रेक करने में ये कामयाब हो जाती है, दोनों ही चीजें हमने देखनी होती है ना, दोनों तरफ ही हम देख रहे हैं, बजाय एक ही तरफ देखें। अगर बिलफर्ज इस जोन को ब्रेक करने में ये कामयाब हो जाती है और कैंडल नीचे क्लोजिंग दे देती है अगले वीक की भी, तो फिर ये मार्केट मजीद नीचे यहां तक आ जाएगी।
ठीक है? ये याद रखना। अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो, अगर इसने क्लोजिंग ना दी तो फिर इधर से ही रेंज करते-करते ये ऊपर बुलिश की तरफ चली जाएगी। ये दोनों सेटअप आपने याद रखने हैं। अब हम चलते हैं डे के अंदर। डे की सूरत-हाल देखते हैं कि डे के अंदर हमें क्या नज़र आ रहा है। वही सेम चीज़ आप देखें कि यहाँ से मार्केट जब ये बुलिश हुई और 2 स्टेप इसने लिए, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक इसने बनाया था और ऑर्डर ब्लॉक भी अच्छा बनाया। वही जो वीक के अंदर हाई थी, रेजिस्टेंस थी, उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट अब उसको सपोर्ट बनाने आ रही है और यहाँ से ये सपोर्ट बनाएगी और थोड़ी बहुत ही रेंज कर सकती है और रेंज करने के बाद मार्केट यहाँ से अच्छे खासे चांस है कि ये यहाँ से बुलिश हो जाएगी। ठीक है? अब मुझे जो लग रहा है वो ये चीज़ है कि मार्केट यहाँ से रेंज करके यहाँ से बुलिश हो सकती है। ये एक अच्छा सेटअप है क्योंकि मार्केट पीछे आप देखेंगे कि ये सारी जो हाई मौजूद थी इससे पीछे ये इसको भी ब्रेक कर चुकी है, इसको भी ब्रेक कर चुकी है और ब्रेक करके एक सप्लाई से नीचे आ रही है और सप्लाई से नीचे आते हुए ये अपने डेली का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको ये टेस्ट करने आ गई है। तो मुमकिन है अब ये बाय का सेटअप बनाएं और उसके बाद हम बाइंग इसमें कहीं देखें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप जैसे ही इस जोन में ये टेस्ट करने आ रही है या आ चुकी है तो आप फौरन यहाँ से बाइंग में बैठ जाएं और बाय की ट्रेड या बाय लिमिट लगा के आप बैठ जाएं, तो ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक होगी और गलती होगी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पर रिजेक्शन देखनी चाहिए। ठीक है? अब हम वो रिजेक्शन डेली की बुनियाद पर देख रहे होते हैं। H1 में हमें हायर हाई यहाँ पर चाहिए इसको बाय करने के लिए। याद रखना, अगर ये हायर हाई इस जोन में रेंज करते हुए नहीं बनाएगी तो हम बाय में नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? अगर आप देखेंगे ना डेली में ही, तो ये जो क्लोजिंग दे रही है कैंडल, तो डेली में ही ये सप्लाई जोन बना के आ रही है। ठीक है ना? ये चीजें बड़ी अहम होती है हमारे सामने। ये देखें, ये सप्लाई जोन आपको याद है ना, जिसके बारे में हम पिछली अपनी सारी वीडियो में बात करते आ रहे हैं। इस सप्लाई जोन ने ही इसको ऊपर नहीं जाने दिया, मार्केट को बेरिश ले आया। यही सप्लाई जोन था ना? अच्छी तरह याद होगा आपको इसके बारे में। तो अब उसी तरह आप देखेंगे, तो जब आप देखेंगे इन चीजों को तो आपको ये भी सप्लाई जोन नजर आ रहा है। इधर आप देखें ये। अब इसके लिए ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मार्केट इस सप्लाई जोन को ब्रेक करना बहुत ही जरूरी है अगर इसने बाय में जाना है तो। अब इसकी सबसे पहली जो जंग होगी मार्केट की, वो इसी सप्लाई जोन को ब्रेक करना इसके लिए अहम होगा। अगर ये इसको ब्रेक करने में कामयाब हो जाती है तो फिर आपको मार्केट अपनी इस हाई को भी ब्रेक करना देखेंगे कि इसको भी ये ब्रेक कर जाएगी। ठीक है ना? तो इसलिए याद रखना, अब इसके लिए बाय जाने के लिए इस सप्लाई जोन को ब्रेक करना जरूरी है। तो अगर ये इसको ब्रेक कर गई तो फिर हम मजीद बाइंग में देखेंगे। अगर इसको ब्रेक ना कर पाई, मुमकिन है कि मार्केट क्या काम करे कि यहाँ से थोड़ी बहुत ही रेंज करे और रेंज करने के बाद इसका दोबारा टेस्ट कर ले। अब ये टेस्ट हमें बताएगा कि ये इसको ब्रेक करती है या नहीं करती। हो सकता है दोबारा फिर यहाँ नीचे आए, इधर से सप्लाई जोन से ही दोबारा एक दफा सेल जरूर होगी, चाहे वो थोड़े अरसे के लिए हो या थोड़े पिप के लिए हो, लेकिन सेल एक दफा जरूर होगी। यहाँ से सेल जरूर होगी। तो वो जो सेल होगी उसके बाद जब ये दोबारा इसको टेस्ट करने जाए या इसके पास जाए, तो इस मार्केट को चाहिए अगर इसने बुरी जाना है तो इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे। ठीक है? ये सप्लाई जोन का ब्रेक करना इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, अगर इसने बाय में जाना है तो। ये याद रखना आपने। और इस जोन को हो सके तो आप अपने चार्ट पर मार्क कर लें, याद दहानी के लिए, कि आपको पता चले कि जब मार्केट इधर दोबारा आएगी तो यहाँ से मैंने सेल करना है और इसको नोट करना है कि मार्केट इसको ब्रेक कर रही है या नहीं कर रही। ये आपके लिए एक हेल्पफुल चीज़ रहेगी। तो अब आप देखें मार्केट अ, ये जो डेली डेली में ऑर्डर ब्लॉक है इस पर आ चुकी है और इसके आसपास आके मार्केट क्लोजिंग दे रही है। अब जब ये ऐसा, तो जब मंडे को मार्केट क्लोज होगी तो मुमकिन है ये मजीद नीचे आए, मजीद नीचे आना भी चाहिए, इसी जोन में इसको एंट्री करनी भी चाहिए क्योंकि ऊपर से सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा है और सप्लाई जोन बना के ये नीचे आई है। तो इस जोन में जब ये आ जाएगी तो यहाँ पर फिर ये हो सकता है मार्केट 1-2 दिन रेंज करे। ठीक है? और रेंज ना भी करे ये भी मुमकिन है
ये दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्लोजिंग दे और अगली ही कैंडल इस सप्लाई जोन को टेस्ट करने चली जाए। ठीक है, जैसे ही ये इस सप्लाई जोन को टेस्ट करने गई, इधर से हम सेलिंग करेंगे और ये सेलिंग हमारी अच्छी रहेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम सप्लाई जोन का टेस्ट होगा। और जैसे ही मार्केट फर्स्ट टाइम किसी सप्लाई जोन ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करती है, वहां से रिजेक्शन एक अच्छी खासी वो जरूर देती है। और ये डेली की सप्लाई जोन है और उस सप्लाई जोन को आप जान भी चुके हैं, ऊपर बना तो इसने अच्छा खासा मार्केट को नीचे बेरिश में फेंका। अब ये इसका जब टेस्ट करेगी तो ये भी मुमकिन है ये नीचे दोबारा इसको जरूर फेंकेगी। ठीक है ना? ये सारी जो चीज़ें मैं आपसे ज़रूर वाली बात कर रहा हूँ कि ज़रूर सेल होगी या बाय होगी, इस ऑर्डर ब्लॉक को ये यकदम ब्रेक नहीं करेगी और इसी तरह इस सप्लाई ज़ोन को ये यकदम ब्रेक नहीं करेगी, यहाँ से कुछ थोड़ी बहुत रिजेक्शन ये ज़रूर करेगी। इसको हम कहते हैं एसएमसी कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? इसमें मज़ीद चीज़ें भी होती हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि कौन-कौन सी चीज़ों को हम कैसे-कैसे नोट करते हैं। तो इन चीज़ों में यहाँ से बाइंग कैसे करनी है, ये भी आपके पास लर्निंग होनी चाहिए। जब ये सप्लाई ज़ोन को टेस्ट करेगी, यहाँ से आपने सेल कैसे करना है, किन चीज़ों को देखना है, ये लर्निंग आपके पास होनी चाहिए। हम हमेशा गलती क्या करते हैं, जैसे ही इस ज़ोन को टेस्ट करेगी, हम बाय कर देते हैं, जैसे ही इस ज़ोन को टेस्ट करेगी, हम सेल कर देते हैं। ये बहुत बड़ी हम गलती करते हैं, ठीक है ना? ये टच एंड गो वाली ट्रेड आपको नहीं करनी चाहिए। ये ट्रेडिंग जो टच एंड गो वाली होती है, ये बड़े एक्सपीरियंस के साथ होती है और ट्रेडिंग की अच्छी खासी स्किल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ही आप किया करें, अदरवाइज कंफर्मेशन यहाँ से हमें ज़रूर चाहिए कंफर्मेशन बाय की, ठीक है? अगर आपने यहाँ से बाय करना है, अगर यहाँ से सेल करना है, तो उसके भी हमें कंफर्मेशन ज़रूर चाहिए कि इस सप्लाई ज़ोन को टेस्ट करने के बाद ये सेल होगी या नहीं होगी। ठीक है ना? तो मुमकिन है कि मार्केट थोड़ा-सा रिजेक्शन दे और यकदम बाइंग प्रेशर खड़ा कर दे, तो फिर आप क्या करेंगे? थोड़ा-सा प्रॉफिट आएगा, आप खुश हो जाएँगे और उसके बाद मार्केट एक लंबी लॉन्ग टर्म कैंडल बनाए और उसको ब्रेक करके चली जाए। क्यों? क्योंकि आपने कन्फर्मेशन नहीं की। आपने टच एंड गो समझा और मार्केट को आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से जैसे ही इसको टच करेगी, ये 100 पिप नीचे आ जाएगी। तो वो 100 पिप जो नीचे आने चाहिए ना, उसके लिए कन्फर्मेशन चाहिए होती है सेलिंग की। अगर यहाँ से आपने बाइंग करनी है, तो बाइंग की कन्फर्मेशन चाहिए आपको कि यहाँ से अगर आप ट्रेड करते हैं तो 100 पिप जाएगी कि नहीं जाएगी, हैं? 40-50 पिप, हाँ 20-30 पिप तो मुमकिन है ना, वो तो हो जाता है ट्रेड गोल्ड के अंदर, ये चीजें हैं। लेकिन अगर अच्छी ट्रेड आप चाहते हैं तो उसके लिए कन्फर्मेशन के बगैर आप सेलिंग बाइंग बिल्कुल भी ना किया करें। उन चीजों को आप सीख लें और सीखने के बाद फिर आप ये चीजें नोट करें और इनके ऊपर आप चलें। तो बात हो रही है कि ये डेली का जो है ना ऑर्डर ब्लॉक, अब मार्केट इसके अंदर आए और यहाँ 1-2 दिन रेस्ट करे, यानी रुके मार्केट, रेंज वगैरह करे। रेंज करने के बाद फिर मार्केट मुमकिन है इस सप्लाई जोन को टेस्ट करे और ऐसा भी मुमकिन है कि अगले ही दिन या 1-2 दिन में ही इसको ये टेस्ट कर ले, रेंज यहाँ ना करे। दोनों चीजें ही मुमकिन है, या रेंज करके चली जाए या रेंज के बगैर चली जाए। अगर इसने अच्छी खासी रेंज कर ली, यहाँ पर ज्यादा रेंज कर ली, तो फिर याद रखना ये इसको ब्रेक भी कर सकती है। ये चीजें होती हैं लर्निंग के अंदर कि ये कितनी रेंज करे, कैसे रुके, किस तरह रुके को उसको टेस्ट करने आए, कब आए, ये सारी चीजें आपको सीखनी चाहिए। अगर इसने, मैं वही बात करने लगा हूं, अच्छी खासी रेंज बना ली यहाँ और फिर इसको टेस्ट करने चली गई, आप समझेंगे यहाँ सेल हो जाएगी, ये इसको ब्रेक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा रेंज यहाँ नहीं करनी चाहिए, ज्यादा दिन नहीं लगाने चाहिए। ये इसी एक आधे दिन में इसको टेस्ट कर ले, 1-2 दिन में टेस्ट कर ले और उसके बाद फिर दोबारा सेलिंग में आ जाए, तो वो एक अच्छी रहेगी सेलिंग यहाँ से। अगर ये अच्छी खासी रेंज कर लेती है और रेंज करने के बाद फिर इसको टेस्ट करने जाएगी, तो फिर काम खराब करेगी। तो इस तरह ये बात आपको समझ आ चुकी है। अगर ये इस जोन में रेंज करते उस रेंज को फिर ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ, देखो ना, दोनों दोनों चीजें मुमकिन है, तो फिर ये मार्केट मजीद नीचे आ जाएगी जैसे कि मैंने बताया है। फिर ये डेली के अगर आप देखेंगे तो आपको ये जोन नजर आएगा और फिर अगर इसके भी नीचे आती है तो फिर ये जोन नजर आएगा। खैर ये तो हम टाइम के साथ देखेंगे कि आगे पीछे हमें क्या चीजें नजर आ रही है, उन किन चीजों को देख के हम चलेंगे। ये मुमकिन है अगर इस रेंज को ये ब्रेक कर गई तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ नजर आएगा। अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ नजर आएगा। तो ये तो आने वाले दिन बताएंगे। खैर अभी हम यहाँ खड़े हुए हैं तो इसकी बात हो रही है कि यहाँ रेंज करते हुए मार्केट मुमकिन है कि यहाँ से दोबारा बाय की तरफ चली जाए और जा भी सकती है क्योंकि बाइंग प्रेशर इसमें अच्छा खासा है और वार की सूरत हाल मौजूद है।
तो जिन इन चीज़ों को अगर हम देखें तो मार्केट मुमकिन है कि शायद बाय की तरफ चली जाए। तो ये था हमारा डेली के हवाले से। अब हम चलते हैं H4 के अंदर। H4 में भी जब आप देखेंगे तो ये आपको ज़ोन एक अच्छा ज़ोन नज़र आएगा, बेहतरीन ज़ोन है। तो मार्केट देखें वही सप्लाई ज़ोन जो हमने डेली में मार्क किया है, उसको ये टेस्ट करने जा सकती है। अब देखें पहले तो मार्केट को यहाँ मुमकिन है कि इधर आए, इसी ज़ोन में आए और इसी ज़ोन में आते हुए हमें बाइंग का एक अच्छा खासा सेटअप दिखा दे। और अगर आप आरएसआई को देखेंगे तो वो भी आपको एक बाय का सेटअप बनाती हुई नजर आ रही है। अभी उसने बनाया नहीं है, ठीक है ना? अभी उसने बाय का सेटअप बनाया नहीं है, ये याद रखना। आने वाले दिनों में ये मजीद बना सकती है। ये थोड़ा सा हो सकता है कि नीचे आए और इस जोन में ब्रेक करे और उधर से ही ये आरएसआई बाय की डीवी बना दे, ठीक है? जब ये बाय की डीवी बनाएगी तो फिर ये यहाँ से अच्छी खासी बाइंग के लिए रेडी हो जाएगी और अच्छी खासी हमें बाइंग दे सकती है। तो ये तो H4 और डेली के हवाले से। अब हम चलते हैं H1 में। छोटा टाइम फ्रेम है तो वहाँ भी हम एक नज़र ज़रूर डालते हैं कि H1 में हमें क्या सेटअप नज़र आता है और क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। तो ये एक छोटा-सा ज़ोन मैं इन्हें इधर भी लगाया हुआ है। ये आप देखें ना छोटा वो बड़े ज़ोन से नीचे एक छोटा ज़ोन है। ये हम 30 में आप देखेंगे तो आपको नज़र सप्लाई ज़ोन नज़र आएगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। M30 में हम चलते हैं तो आपको एक सप्लाई ज़ोन इससे नीचे नज़र आएगा और आपको ये भी याद होगा जब हम लाइव थे तो यहाँ से हमने सेलिंग की ट्रेड की थी M30 में, लेकिन वो एक अलग बात है ज़्यादा ना चल सकी। लेकिन फिर जब M5 में यहाँ पर डीवी बनी, हिडन डीवी बनी, वो आप जो भाई हमारे साथ लाइव थे उनको सब पता है। तो वो हिडन डीवी जब बनी उसने फिर अच्छा खासा मार्केट को नीचे गिरा दिया। तो ये चीज़ें वो थी। अब ये मुमकिन है कि मार्केट अगर दोबारा इसी ज़ोन में आती है, ठीक है? ये ज़ोन M30 उससे पहले आएगा। ये ऊपर वाला जो ज़ोन है, ये डेली का है। आपको वो मैं दिखा चुका हूँ पीछे। तो ये मुमकिन है कि मार्केट इधर आए, क्योंकि मार्केट स्लो-स्लो करके चलती है ना, ऐसा तो नहीं होता। एक बड़े टाइम फ्रेम के सेटअप अलग होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के सेटअप अलग होते हैं। तो मार्केट हो सकता है कि यहाँ कहीं आए, M30 का जो सप्लाई ज़ोन है इसको टेस्ट करे, फिर उसके बाद नीचे आए। तो ये ऐसे अप डाउन करते-करते मार्केट उसी ज़ोन में आ जाए जिसका हम वेट कर रहे हैं डेली के अंदर और H4 के अंदर। और ये नीचे वाला ज़ोन जो है उसकी प्राइस भी आप जानते हैं क्योंकि ये लगा हुआ है डेली के अंदर, ठीक है ना? तो जब ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है तो छोटे टाइम फ्रेम में ये बड़ा बन जाएगा। ये बन रहा है 19-29 वाला ऊपर वाला जो ज़ोन है और नीचे है 19-12। क्योंकि ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है ना तो बड़ा बनेगा। तो ये वो ज़ोन है जिसमें हम कोशिश करेंगे बाइंग करने की बड़े टाइम फ्रेम को देखकर। तो मार्केट अब ऊपर है और मुमकिन है मार्केट मज़ीद मंडे को जब मार्केट ओपन हो तो ये मज़ीद नीचे आए और इस ज़ोन में हमें मैंने जैसा कि कहा आपको हमें हायर हाई चाहिए मार्केट के अंदर। यहाँ से अगर बाइंग जाना है तो आप अगर आरएसआई को भी देखें तो वो भी देखें 30 से नीचे-नीचे और 20 से भी नीचे आ चुकी है। तो अब ये यहाँ पर रेंज करेगी मार्केट, ठीक है ना? इस ज़ोन में जो नीचे है, इसको रेंज करनी चाहिए और जैसे-जैसे ये रेंज करेगी वैसे-वैसे मार्केट फिर बाइंग का प्रेशर एक नया बनाएगी। क्यों? कि पीछे भी आपको याद होगा कि H1 के अंदर इसने एक बाय की डीवी बनाई थी, ये वाली, और उसके ऊपर भी हमने बात की थी, लेकिन इसने उस डीवी को फेल कर दिया। ठीक है? बाय की डीवी को फेल करके जब भी डीवी के लो के नीचे मार्केट क्लोज करती है तो वो फेल हो जाती है और ये डीवी चली भी एक दफा। ये नहीं है कि उसने यकदम उसको ब्रेक कर दिया और ब्रेक करके उसको नाकाम कर दिया। आप देखेंगे ना यहाँ से इस डीवी पर बाइंग हुई और ये हमने भी बाय की लाइव सेशन के अंदर। वो याद होगा आप सबको। जब ये ऊपर गई तो H1 में इसने हिडन डीवी बनाई और इसके ऊपर भी हमने बात की हुई है। ठीक है ना? और यहाँ से हमने रात को जब न्यूज़ आई थी, सेल किया था, वो आप सबको कुछ याद है डेली का जो हम लाइव आते हैं वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ सेल करके हमने अच्छी खासी वो सेलिंग का प्रॉफिट लिया और आपको भी पता है। तो कहने का मकसद ये है जब ये बाय की डीवी बनी तो मुमकिन था कि मार्केट ऊपर जाती, लेकिन जब ऊपर गई, ऊपर से फिर हिडन डीवी बन गई। ठीक है? ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। कुछ भाई कहते हैं कि जब आप बाइंग में बैठ जाते हैं तो मार्केट आपके अपोज़िट आ जाती है। तो आप सेलिंग देखते हैं मार्केट, मेरे भाई मार्केट बदल रही होती है। ठीक है ना? मार्केट का ये नहीं सेटअप बस बाइंग में बैठ गया तो आप बाइंग में ही रहेंगे, सेल में नहीं आएँगे। जब उसने सेल की डीवी बनाई
तो आप सेल क्यों नहीं करेंगे? जब नीचे से बाय की डीवी बनाई तो आपने बाय कर लिया। अब वो ऊपर से सेल की डीवी, हिडन डीवी उसने बना दी। अब आप कहते हैं मैं सेल नहीं करूँगा। आपने सेलिंग क्यों करवाई? आपने सेल क्यों देखा? मेरे भाई ये चीज़ें आप एक तरफ देखते हैं, दूसरी तरफ क्यों नहीं देखते? ठीक है ना? आप दूसरी तरफ भी देखा करें, ऊपर से जब वो मार्केट एक तरफ बाय का अगर साइन बना रही है, ऊपर जाके वो सेल का साइन बना देती है, तो क्या ख्याल है हमारी ज़िद है इसके साथ कि हम सेल नहीं करेंगे और उसको सेलिंग की तरफ नहीं देखेंगे क्योंकि हमने नीचे से बाइंग कर ली है। ऐसा नहीं मार्केट में किसी किस्म की कोई ज़िद नहीं की जाती। अपनी मर्जी नहीं चलाई जाती, मार्केट के मुताबिक हमने चलना होता है। ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक चलें। अगर हाँ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, तो इस मार्केट में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपने मार्केट की मर्जी के मुताबिक चलना है। मार्केट के अंदर जो सेटअप बन रहा है, वो बाय का बना है, तो आप बाय में बैठें। वो बाय का खत्म करके सेल का बना रही है, तो आप सेल में बैठे ना। आप क्यों बाय में बैठ जाते हैं फिर? आप कहेंगे मैंने बाय में ही रहना है या आप कहेंगे मैंने सेल में ही रहना है, मैं बाइंग में नहीं जाऊँगा या मैं सेलिंग में नहीं जाऊँगा। ये ज़िद किस बात की है भई? किस बात की ज़िद है? ये ज़िद नहीं होनी चाहिए। मार्केट को सेटअप समझें, उन चीज़ों को अच्छी तरह समझें और यही बात मैं आपको यहाँ भी समझाऊँगा। जब यहाँ M5 में ये सेल की डीवी बनी थी, याद है ना आप सबको? फ्राइडे वाले दिन जब हम लाइव थे तो मैंने कहा था सेल की डीवी हिडन डीवी बन गई है। तो फौरन अगर यहाँ से हमने बाइंग नीचे से की थी तो बाइंग की हमने ट्रेडें कट कर दी, वो लॉस में कट की और ऊपर से हम सेल में बैठ गए, फौरन ही सेल में बैठ गए और वो सेलिंग अच्छी खासी चली। तो ये कहने का मकसद ये है कि आप हम एक तरफ नहीं देख सकते कि हम एक ही पॉइंट को लेके बैठ जाएँ और बस उसी के ऊपर हम कहेंगे कि हमने यही करना, हमने दूसरा काम करना ही नहीं। हमने अगर सेल कर लिया तो हम सेलर ही रहेंगे, हम बायर हैं तो हम बायर ही रहेंगे, दूसरी तरफ जाएँगे ही नहीं। तो नहीं मेरे भाई मार्केट में ये चीज़ें नहीं चलती। मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मार्केट के अंदर जो सेटअप बन रहे होते हैं, हमने उनके मुताबिक ही चलना होता है। तो उम्मीद है कि आप सेल का और बाय का जो-जो सेटअप हमारे बनेंगे या आएँगे, उनके बारे में एक अच्छा खासा बता दिया है, आप समझ चुके होंगे। अगर आप समझ चुके हैं और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी और हमें भी खुशी होएगी कि आपने हमारे सेटअप को समझ के एक अच्छी ट्रेड सेटअप लिया और कुछ चीज़ों को सीखने का मौका आपको मिला। तो अगर आपको अच्छा लगे हमारा फ़ोरकास्ट करना वीक के अंदर, डेली के अंदर, H4 के अंदर और छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी कोशिश तो हमने पूरी की है आपको समझाने की। अगर ये चीज़ें अच्छी लगें और आपको पसंद आएँ तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे इंशाअल्लाह, तो तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।